दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे यानी अंतिम मुकाबले में धाड़ा रिंकू सिंह के साथ संजू सैमसन का बल्ला। दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाया तबाही का ऐसा मंजर जिसके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया आयरलैंड का बल्लेबाजी क्रम। उसके बाद आयरलैंड के बल्लेबाजों ने पलटवार करते हुए दिया भारतीय गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए तीसरे मुकाबले में पार हुई रोमांच की सारी हदें। जहां अंतिम बॉल तक ये कह पाना मुश्किल था कि आखिर कौन मारेगा इस महामुकाबले पर बाजी। तो आखिरकार भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए इस महामुकाबले में कैसे भारतीय टीम ने अंतिम ओवर में बाजी मारी, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिंकू सिंह और संजू सैमसन में से शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। जहां शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। आपको बता दें, सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रनों का लक्ष्य आयरलैंड के सामने रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। हालांकि एंड्रू बालबर्ने ने 51 गेंदों पर 71 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 33 रनों से अपने नाम कर लिया और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। अब ऐसे में सीरीज का अंतिम मुकाबला 23 अगस्त को डबलिन के मैदान पर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जहां भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी, तो वहीं आयरलैंड की टीम अंतिम मुकाबले को जीतकर अपनी लाश बचाना चाहेगी। ऐसे में अंतिम मुकाबले से पहले दोनों ही टीमों के बीच एक अभ्यास मुकाबला खेला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जायसवाल मैदान पर आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों से सभी को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने किसी को निराश नहीं किया। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार चौका ठोककर अपना खाता खोला। मैदान पर आते जायसवाल ने तूफानी रुख अपना लिया और गेंदबाजी करने मार्क डायर को आड़े हाथों लेते हुए जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का ठोककर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दूसरे छोर पर गायकवाड़ भी जमकर कहर बरपा रहे थे। वो देखते देखते जायसवाल ने मात्र 33 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। हालांकि 56 के स्कोर पर मार्क डायर ने जायसवाल को चलता कर दिया। जायसवाल की इस तूफानी पारी में 4 चौके तो वहीं 3 शानदार छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद संजू सैमसन मैदान पर आते हैं। दूसरे छोर पर गायकवाड़ संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और 9 ओवरों तक टीम का स्कोर 90 के पार पहुंच चुका था। अब आयरलैंड को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। अभी जोशुआ लिटल भारतीय टीम के लिए काल बनकर सामने आते हैं और 45 के स्कोर पर गायकवाड़ को अपना शिकार बना लेते हैं। जी दोस्तों, पारी का 11वां ओवर लेकर आए जोशुआ लिटल ने गायकवाड़ को 35 के स्कोर पर चलता कर दिया। गायकवाड़ के साथ इसी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। आयरलैंड के खेमे में खुशियों का माहौल था, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम के 2 खतरनाक बल्लेबाजों को चलता कर दिया था। लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया रिंकू सिंह ने। जी दोस्तों, गायकवाड़ के आउट होने के बाद रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही बैक टू बैक 2 चौके ठोककर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और दिखा दिया कि वो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। दूसरे छोर पर संजू धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वो देखते देखते रिंकू सिंह ने मात्र 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी टीम इंडिया को संजू के रूप में बड़ा झटका लगता है। जब दोस्तों गेंदबाजी करने बेरी मैकर्थी ने संजू को 32 के स्कोर पर चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन तिलक वर्मा इस बार भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और 5 के स्कोर पर मार्क डायर ने तिलक वर्मा को बोल्ड कर दिया। उनके आउट होने के बाद शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। दूसरे छोर पर रिंकू सिंह कहर बरपा रहे थे और रिंकू सिंह ने अंत तक नाबाद रहकर 40 गेंदों पर 62 रनों की आतिशी पारी खेली। तो वहीं शिवम दुबे ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 23 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने 224 रनों का लक्ष्य आयरलैंड के सामने रखा। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना आयरलैंड के लिए आसान नहीं था। वो सबको लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत बेहद ही शानदार देखने को मिली। अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने के लिए एंड्रू बालबर्ने के साथ बॉल मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते भारतीय गेंदबाजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जहां बालबर्ने ने 36 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं पॉल ने 47 रनों का योगदान दिया। उनके आउट होने के बाद हैरी टेकर ने लोरकन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जहां हैरी ने तूफानी अंदाज में अपना 50 पूरा किया, तो वहीं लोरकन भी 40 रनों पर पहुंच चुके थे। वो सबको लगने लगा कि आयरलैंड इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी दोस्तों, पारी का 17वां ओवर लेकर आए बुमराह ने दोनों ही बल्लेबाजों को चलता कर दिया और टीम इंडिया की मुकाबले में वापसी करवा दी। अब आलम यह था कि आयरलैंड की टीम को अंतिम 6 गेंदों पर 14 रनों की दरकार थी, लेकिन गेंदबाजी करने आई प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में केवल 12 रन ही दिए, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 2 रनों से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की ओर से बुमराह ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लेने का कारनामा किया, तो वहीं रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने एक सफलता अपने नाम की। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।